डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूला। यानी आपने ग्राफ भी बनाने हैं और फार्मूले से भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। मीडियन आपने फाइंड करना है एंड क्वार्टाइल्स यूजिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और नंबर 2, मोड यूजिंग हिस्टोग्राम। यानी आपने मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड करना है यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और मोड भी फाइंड करना है बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। और आपने फार्मूलों से भी करना है। तो देखिए, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज दे दी हैं। 10 से लेकर 20 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 से लेकर 30 तक की फ्रीक्वेंसी 5 है, 30 से 40 तक की फ्रीक्वेंसी 9 है, 40 से 50 तक की फ्रीक्वेंसी 6 है, 50 से 60 तक की फ्रीक्वेंसी 4 है, और 60 से 70 तक की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इन समीशन एफ एन आ गया 27। अच्छा बेटा, देखिए आपको याद होगा मीडियन क्या होता है बेसिकली, कि डाटा को जो डाटा किसी भी डाटा की जो मिडल वैल्यू है, डेट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, यानी 50% डाटा ऊपर हो, 50% डाटा नीचे हो। जो दरमियान में वैल्यू है, जो मिडल वैल्यू है डाटा की, उसे हम कहते हैं मीडियन। और देखिए यहाँ पे क्वार्टाइल्स का मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी डेट किसी भी डाटा के टोटल 4 हिस्से होते हैं। एक तो होता है मीडियन, जो दरमियान वाला है। एक 1/4 होता है जो डाटा को जो 4 हिस्सों में डिवाइड करे, जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं 1/4। और फिर होता है मीडियन, और फिर होता है आपके पास 1/3, ये तीसरा हिस्सा। तो डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आती है उसे हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। एक तो मीडियन होता है, एक 1/3 होता है, एक 1/4 होता है। ठीक है। अब देखिए, पहले हम फाइंड करेंगे। देखिए, डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखिए, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास, सबसे पहले मीडियन ढूंढते हैं। और मीडियन जो आपके पास कंटिन्यूस डाटा होता है, यानी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे n क्योंकि 27 है, तो 27/2th ऑब्जर्वेशन 13.5 ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी मीडियन क्लास। देखिए यहाँ पर जो मीडियन क्लास होगी, और आप ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से ढूंढते हैं, तो मीडियन क्लास देखिए आपके पास क्या होगी। देखिए 13.5 आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास देखिए आपका 13 यहाँ पर होगी। देखिए ये हो जाएगी मीडियन क्लास, यानी इसे हम कह सकते हैं मीडियन क्लास। ये आपके पास होगी मीडियन क्लास। अच्छा, अब बेटा देखिए आपको याद होगा कि देखिए मीडियन का फार्मूला होता है कि एक्स डेल्टा एल प्लस एच अपॉन एफ n/2 माइनस सी। अब सी यहाँ पे होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जो सी है, सी आपके पास है क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसे जो है, इसे जो क्लास बॉन्ड जो डाटा है इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है। ठीक है, तो ये जीरो से लेकर देखिए एक हमने इंटरवल खुद ऐड कर लिया, क्योंकि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास जीरो से स्टार्ट होता है। तो अब आपने 0 से 10 तक ये खुद इंटरवल खुद इंट्रोड्यूस कर लिया, 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जीरो होगी। दूसरा इंटरवल आपका 10 से लेकर 20 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 0+2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। उसके बाद आपका 20 से लेकर 30 तक थर्ड इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2+5 7 आ गई, यानी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर 30 से लेकर 40 तक होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 होगी। और देखिए ये मीडियन क्लास भी है, क्योंकि यहाँ पर 13 पॉइंट आपके पास 13.5 ऑब्जर्वेशन है। 13 वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपके पास आ गई मीडियन क्लास। तो 40 से 50 तक 6 फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 22। फिर 50 से 60 तक फ्रीक्वेंसी 4 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26। फिर 60 से लेकर 70 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27।
अच्छा, अब देखिए फार्मूला मीडियन का ये आपके पास है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डेल्टा इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ n/2 - 7। अब बेटा देखिए, अब आपके पास मीडियन क्लास आपके पास 30 से लेके 40 तक है। तो मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसे हम एल कहते हैं। तो यानी ये आपके पास लिख सकते हैं हम इसे, जो एल आपके पास बेसिकली क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और मीडियन क्लास, अब यूँ लिख सकते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री बेटा देखिए, ये आपके पास जो एल है लोअर क्लास बाउंड्री ना, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास, ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो एल आपका 30 आ गई। फिर एच होता है क्लास इंटरवल साइज, और क्लास इंटरवल साइज आपके पास 10 है। फिर एफ आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन आपके पास देखिए 13.5 है, ठीक है। एन आपके पास जो है, जो आपके पास जो मॉडल क्लास है वो 13.5 नहीं है, आपको N27 था। तो N/2, तो ये आपके पास आ गया 13.5। और एस आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रिक्वेंसी है, ये आपके पास सी है। तो ये आपके पास सी है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी तो आपके पास एक्स आ गया, यानी एल 30 है, फिर एच आपके पास 10 है, एफ 9 है, एन आपके पास 27 था, 27/2 13.5 आ गया, और फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो अब आपने बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका मीडियन आ गया 37.22। अब हमने क्या फाइंड करनी है, क्वार्टाइल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स के लिए क्या करेंगे, अब उसका फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्वार्टाइल्स यूजिंग फार्मूला यानी क्वार्टाइल्स फाइंड करनी है। पहले हमने मीडियन फाइंड कर दी किया था। क्वार्टाइल आपको ने बताया था कि डेटा को जब हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो जो पहला हिस्सा उसे हमें कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, उसे हम कहते हैं Q1। और ये n/4th ऑब्जर्वेशन है, ये जो डेटा, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो टोटल डेटा है, उसका जो चौथा हिस्सा है वो Q1 कहलाता है। अब देखिए एन आपके पास यहाँ पर था 27, एन आपके पास 27 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 27/4th ऑब्जर्वेशन, तो ये 27/4 आ गया 6.75th ऑब्जर्वेशन। तो ये आपके पास आ गई, यानी आपके पास जो Q1 है वो 6.75th ऑब्जर्वेशन आ गई। अब देखें, फार्मूला आपको याद है कि होता है Q यानी मीडियन का। अब यहाँ पे Q1 है एल प्लस एच अपॉन एफ n/4 माइनस सी। अब बेटा देखिए, अब आपने याद रखना, देखिए आप देखिए 6.75, तो देखिए 6.75 देखिए अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा इसे चले मैं ये मिटा लूँ, तो ये जो मीटिंग क्लास थी, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो ये आ रहा है 6 पॉइंट, देखिए 6.75। तो 6.75 देखिए आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास आ रही है 6.75। तो ये आपके पास Q1 आ गई, Q1 आपके पास ये है, ये आपके पास आ गई Q1। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास देखिए जो आपके पास फार्मूले में आता है एल, तो ये आपके पास एल है 20। तो ये आपके पास आ गई एल की वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास आ गई एल, तो ये आपके पास आ गया L20, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एच है, यानी
इंटरवल साइज है वो तो आपके पास 10 ही है, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास जो 5 है, इसकी यानी जो Q1 की जो पहली क्वार्टाइल है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है, ये आपके पास F है। ये आपके पास F आ गया, ठीक है। ये आपके पास L की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास N तो आपके पास आ गया, यानी जो N आपके पास आ गई वैल्यू कौन सी आ गई, 6 पॉइंट, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास आ गई 6.75 ऑब्जर्वेशन। और सी देखिए आपके पास, सी जो इससे पहले वाली ऑब्जर्वेशन जो सी है, ये आपके पास सी आ गया। जो आपके पास Q1 है, Q1 की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, उससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं सी। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो जब मैंने वैल्यूज पुट की, एल आपके पास 20 आ गया, एच 10 है, ठीक है। एच 10 है, एफ आपके पास 5 है, एफ आपके पास 5 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q1। और सी आपके पास 2 है, यानी Q1 की फ्रीक्वेंसी से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी को सी कहते हैं। तो जब आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, देखिए QL 20 है, एच 10 है, एफ 5 है, और ये N/4 ये 6.75 है, और सी आपके पास 2 है। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया Q1। अब हमने फाइंड करना Q2, Q3, ठीक है। Q2 तो मीडियन है। अब हमने फाइंड करनी है Q3, थर्ड क्वार्टाइल। अब बेटा देखिए थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करनी है, ठीक है। अब थर्ड क्वार्टाइल में देखिए सबसे पहले तो हम लोग Q3 फाइंड करेंगे। Q3 3n/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये Q3 आपको बताइए 3n/4, n आपके पास 27/4th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए आपका Q3 आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी 81/4th इज इक्वल टू 20.25, 20.25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बेटा देखिए 20.25, देखिए इन्हीं आपके पास, इसका मतलब ये है कि 20.25 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जो 22.5 आपके पास यहाँ पर आ गया, देखें ये जो है यहाँ। अब आपके पास देखिए ये आपके पास आ जाएगी 22.5, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये आपको आ गया Q3। अब सारा काम हमने यहीं से फाइंड करना है, ये आपका Q3 आ गया, ठीक है। अब Q3 के आपके पास ये आ गया। और देखिए 20 पॉइंट, सॉरी देखिए Q3 देखिए, क्योंकि आपके पास ये 20.25 है, तो 20.25 देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसमें 20.25, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास Q3 आ जाए 40 से लेके 50 के दरमियान। अब देखें ये आपके पास आ जाए, इसकी आ जाएगी फ्रिक्वेंसी F आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी F। और इसमें ये आपके पास आ जाएगा C, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला आपके पास यही है, फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट Q3 इज इक्वल टू L प्लस H/F, और ये 3n/4 माइनस C। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ आपके पास जो आपके पास L की वैल्यू है, L आपके पास है 40,
एच टू 10 या क्लास इंटरवल साइज 10 है। एफ जो आप ये क्यू थी कि जो मॉडल क्लास थी, जो मीडियम क्लास थी, वो आपके पास आ गई है 6, फ्रिक्वेंसी आ गई 6। क्यू थ्री की फ्रिक्वेंसी 6 है, और इससे पहले वाले की जो सी यानी फ्रिक्वेंसी सी आपके पास, वो आपके पास 16 है। ठीक है, तो जब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर क्यू थ्री आपके पास आ जाएगा 40 प्लस एच आपके पास 10 है, एफ आपके पास 6 है, 3n/4 आपके पास 20.25, और माइनस सी आपके पास आया 16। ठीक है, ये डाटा में भी देखिए सी ये 16 था। ठीक है, और ये आपके पास एल की वैल्यू थी, तो ये आपके पास आ गया क्यू थ्री आपके पास आ गया 40 प्लस 10/6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20.25 माइनस 16, ये आपके पास वैल्यू आ गई 40, ये आपके वैल्यू आ गई 4.25। अब ये 40 इज इक्वल टू 10/6 को जब डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और 4.25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7.80, और ये Q3 आपके पास आ जाएगी 47.08। तो ये आपके पास पोर्टाइल Q3 आ गया। ठीक है, अब Q3, फिर हमने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी फाइंड करना है, वो उसके बाद करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसमें हमने फाइंड करना था मोड। मोड आपको याद है कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा चीज़ रिपीट होती है, उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं मोड। मोड का फार्मूला आपको याद है कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। अच्छा, अब बेटा देखिए आपको याद होगा, देखिए सबसे पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब देखिए ये आपका डाटा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगी मॉडल क्लास, आपके पास आ जाएगी, देखें ये यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए ये आपके पास आ जाएगी मॉडल क्लास FM। तो ये आपके पास आ गई मॉडल क्लास FM, ये मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास FM आ गया। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F1। क्या कहते हैं? F1। तो ये आपके पास आ गई F1। मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। तो ये आपकी F2। ठीक है, तो अब बेटा देखिए आपके पास यानी ये FM आ गई, यानी मॉडल क्लास आपके पास 9FM F1, इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। F2 जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। H होता है मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल साइज होता है, और L आपके पास मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो ये इसमें आपके पास ये आपके पास L ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास L आ जाएगी। अब देखिए अब हमने मोड फाइंड करना है। देखिए मोड का फार्मूला आपके पास ये है, मोड इज इक्वल टू, अब डाटा में यहाँ लिख भी लेते हैं, हेयर
देखिए एल आपके पास 30 है, यानी मॉडरेट क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड की, ठीक है। उसके बाद आपके पास एफ एम आपके पास जो मॉडरेट क्लास की फ्रीक्वेंसी वो आपके पास 9 है। उसके बाद जो एफ वन है जो मॉडरेट क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी वो आपके पास 5 है, ठीक है। और एफ टू जो मॉडरेट क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास वो आपके पास क्या है, 6। और एच आपके पास जो क्लास इंटरवल साइज है वो आपके पास 10 है। तो जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए देयर फोर मोड आपके पास ये आ जाएगी, मोड इज इक्वल टू एल आपके पास आ गया 30 प्लस एफ एम आपके पास 9 है, एफ वन आपके पास 5 है, ओवर 2 एफ एम, एफ एम आपके पास 9 है, माइनस एफ वन आपके पास 5, एफ टू 6, और मल्टीप्लाई बाय एच आपके पास 10 है। देखिए ये आपके पास आ गया 30 प्लस 9 - 5 4, और ये आपके पास 2 9 18 और 5 - 6 11, और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब ये आपका 30 प्लस 4, 10 4 × 40, और 18 - 11 आपके पास आ गया 7। तो ये आपके पास देखिए आ गया 30 + 5.71, जब आपने 40 को डिवाइड कर दिया तो 30 + 5.71, तो ये 30.71, तो ये आपके पास आ गया मोड। ठीक है बेटा। अब हमने क्या बनाना है कि पहले हम देखें, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको ने बताया था कि क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को आप लेते, जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। अब हम यहाँ बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स अब हमने फ्रीक्वेंसी, अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है विद द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से आपने मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो आपको याद होगा ये आपको टेबल दिया हुआ था, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया था, ठीक है। अब क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने जीरो से स्टार्ट करना होता है, तो एक इंटरवल हम खुद इंट्रोड्यूस कर लेंगे, यानी जीरो से लेके 10 तक। और आपको याद है कि हम बनाते हैं कंटिन्यूस टेबल बनाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस डाटा बनाते हैं जिसमें गैप नहीं होता, और उसमें क्या होता है आपके पास, अपर, पहले की अपर बाउंड और दूसरे की लोअर बाउंड बाउंड्री सेम होती है, ठीक है, क्लास लिमिट सेम होती हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट सेम होती हैं, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखें कि अब आपने ये 0 से लेकर 10 तक फ्रीक्वेंसी 0 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 आ गई, फिर 10 से 20 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्रीवियस जब ऐड कर दी 0 + 2 2 ही आएगा, और फिर जो 20 से लेकर 30 तक की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 2 थी और 5 ऐड हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 7। अब आपको याद होगा इसमें जो आपके मीडियन क्लास थी वो आपके पास ये 13.5 ऑब्जर्वेशन था, तो ये आपके पास आ गई थी मीडियन क्लास, ठीक है। और फिर जो Q1 था आपके पास, जो पहली क्वार्टाइल Q1 था वो आपके पास 6.75 ऑब्जर्वेशन थी, तो ये आपका Q1 थी। और Q3 आपके पास थी 20.25, तो ये आपके पास Q3। अब हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है।
अब हमने क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे लेनी है अपर क्लास बाउंड्रीज, यानी हमने जो, और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी आपने अपर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट आपने लेनी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और क्लास बाउंड्रीज लेनी है एक्स एक्सिस पे, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है आपने वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका स्केल भी ले लेंगे। जो स्केल है, स्केल जो आपने ऑन एक्स एक्सिस, हम क्या करेंगे, एक जो बिग स्क्वायर है, वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के बराबर। ठीक है, जो 10, अब जो क्लास इंटरवल 10 है, तो वन बिग बॉक्स हमें ले लेंगे 10 यूनिट्स के बराबर। और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे ये वन बिग बॉक्स या वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने देखे एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है अपर क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए पहली आपके पास और लेनी है आपने अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट लेनी है। तो देखिए पहली आपके पास देखिए जो है कि देखिए जो पहली अपर क्लास बाउंड्री 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0, तो ये आ गई 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी अपर क्लास बाउंड्री आपके पास 20 है। ठीक है, तो 20 के अगेंस्ट 20 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2। तो एक बिग बॉक्स आपने लिया 5 के बराबर, इसका लगे दो खाने जो है ना, दो खाने बराबर किसके होंगे, 1 के बराबर होंगे। ठीक है, दो छोटे खाने 1 के बराबर, तो चार खाने आप ले लेंगे 2 के बराबर। जैसे ये 1 आ गया, ये आ गया 2, तो ये 2 के सामने आपने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो सॉरी, 20 के अगेंस्ट ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास आ गई 2। फिर देखिए अपर क्लास बाउंड्री 30 है, 30 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास 7 है। तो 37, ये 5, ये 6 ले, ये 7, तो 30 पे आपके पास आ गई 7। ठीक है, उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री 40 है, 40 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी है, 16 है। तो 16 देखिए आपके पास यहाँ जो 40 के सामने ये 16। उसके बाद 50 के अगेंस्ट जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 है, तो 22 50 के अगेंस्ट 22 यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये आपके पास आ गई 21, 22, ये 22 आप यहाँ। उसके बाद 60 के अगेंस्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 26 है, ये 60 और ये आपके पास 26 यहाँ पर आ जाएगी। और 70 के अगेंस्ट है 27, तो ये आपके पास 25 है, और 27 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर एक। ठीक है, अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे, देखिए ये आपके पास ग्राफ ये बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखिए आपका जो Q1 था, Q1 आपके पास, Q1 आपके पास था 7। ठीक है, तो 7, Q1 आपके पास आ गया 7। तो 7 आपके पास कितनी थी, जो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास देखिए 20 थी, और 20 के अगेंस्ट 7 आ गया। तो 20 के अगेंस्ट 7, तो ये 20 है, 20 के अगेंस्ट 7 आपके पास ये आ जाएगा। 20 के अगेंस्ट 2 है, सॉरी भाई, 20 के अगेंस्ट 2 है, तो 2 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यूँ ज्वाइन कर दीजिएगा।
20 के केस आपके पास आपके सॉरी 30 है। तो Q1 आपके पास 30 है, तो Q1 30 है, तो 30 देखिए आपके ये है, और 30 के अगेंस्ट आपके पास 7 थी, ठीक है। तो ये 30, और इसको आप ये ज्वाइन कर दें, तो 30 की ये आपके पास आ गया Q1। उसके बाद जो मीडियन क्लास थी आपके पास, मीडियन क्लास आपके पास थी 13.5, और ये 40, तो 40 के अगेंस्ट मीडियन क्लास थी, तो 40 ये है। ठीक है, तो 40 आपके पास ये थी मीडियन क्लास, 40 के अगेंस्ट आपके पास ये आ गया। ये आपके पास आ गई क्यू, ठीक है, मीडियन क्लास क्यू का नाम दे दें। और फिर आपके पास देखें जो थी Q3, वो 50 के अगेंस्ट, और वो आपके पास क्या थी 20, वो आपके पास क्या थी 22 थी, ठीक है। तो 50 के अगेंस्ट 22 आपके पास आ गई। तो ये आपके पास आ गई Q3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ मॉड। स्टूडेंट्स अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ मॉड, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है कि मोड फाइंड करना है हिस्टोग्राम के मेथड से। तो अब बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम जो एक बिग बॉक्स है वो ले लेंगे 10 यूनिट्स के बराबर, और वाई एक्सिस पे वन बिग बॉक्स ले लेंगे 2 के बराबर, ठीक है। और आपको पता है कि एक बिग बॉक्स में कितने होते हैं 10, एक बिग बॉक्स में 10 छोटे खाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, ये 80। अच्छा, अब बेटा आपको याद होगा हिस्टोग्राम में क्या होता है कि एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती है, नहीं कोई गैप नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हमें ये ऑलरेडी डेटा कंटिन्यूस दे दिया था, देखिए जो पहला हिस्टोग्राम बनेगा, देखिए आपके पास जो 10 से लेके 20, 10 से लेके 20 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये आपके पास आ गई 2, ठीक है। पहला आपके पास ये बन गया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट 20 से लेके 30 तक, देखिए 20 से लेके 30 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है आपके पास, कितनी है 5। तो ये आपके पास ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये दरमियान में 5, ये आपके पास बन गया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 30 से 40, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, तो ये 9 यहाँ दरमियान में आ गया, ये हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है 40 से 50, 40 से 50 तक की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये 6 यहाँ तक, ठीक है।
उसके बाद 60 से लेके 70 तक 4 है, तो 60 से 70 आपके पास ये आ गया। 50 से 60 तक की फ्रीक्वेंसी 4 है। और फिर देखिए आपके पास जो एक आखिरी है वो आपके पास 1 है। 60 से 70 तक 1। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें, हिस्टोग्राम में क्या करते हैं। आप जो मॉडल क्लास है, देखिए मॉडल क्लास वो होती ही है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 2 है आपके पास। इसकी 5 है, ये 9, ये 6, ये 4 और ये 2, ये 1। अब आपने क्या करना है कि मॉडल, आपके पास आपका जो मॉडल क्लास वो आपके पास 9 है। अब आपने क्या करना है, रूल क्या होता है कि देखिए ये जो आपके पास है, यानी जो इससे पहले वाला जो आपके पास इंटरवल है, इसको मिला देते हैं इसके टॉप से। ठीक है, इससे टॉप से मिला देते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद वाला है इसको भी मिला देते हैं इसके टॉप से। ये मिला देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि यहाँ दरमियान में एक लाइन यहाँ से गुजारते, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कि जो यहाँ से गुजरती है इनके मिड पॉइंट से। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी, देखिए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये कट करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 35.7। आप देखेंगे तो ये 35.7, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। यानी आपने मोड फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।